Hey guys, welcome to Start From Scratch, and today we are going to talk about idioms and phrases. Bark up the wrong tree, bask in the sunshine, bear the palm, beggar's description and be in a fix. So let's start. तो आज हम इस वीडियो में 5 और idioms के बारे में जानेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले है हमारा बार्क अप द रॉन्ग ट्री. बार्क अप का मतलब होता है भौंकना कुत्तों के द्वारा, या इसका एक और वर्ड है येल्पिंग. रॉन्ग ट्री का मतलब हो जाएगा, रॉन्ग का मतलब है गलत और ट्री का मतलब है पेड़. तो अगर इसका लिटरल मीनिंग देखें तो क्या हो जाएगा कि गलत पेड़ पर भौंकना. इस इडियम का ओरिजिन माना जाए तो कहा जाता है कि मीन्स ये कुत्तों और हंटिंग से एसोसिएटेड है. मीन्स ये डॉग्स और जो शिकार करने से संबंधित है, कुत्तों और शिकार करने से संबंधित है, या डॉग्स या हंटिंग से एसोसिएटेड है. ओके. बार्क अप द रॉन्ग ट्री. बार्क अप का एक और मीनिंग क्या होता है? छाल निकालना. छाल, बार्क मीन्स होता है छाल. जो ये पेड़ की स्किन होती है, तो इसकी जो स्किन होती है उसको हम छाल बोलते हैं, और बार्क अप का मतलब हो गया छाल निकालना. ओके. कहा जाता है कि 1800 के दशक में अमेरिका में हंटिंग विद पैक्स ऑफ डॉग्स वाज वेरी पॉपुलर. मीन्स कुत्तों के झुंड के साथ में शिकार करना बहुत ही पॉपुलर था. क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कुत्तों में जो उनकी सेंस ऑफ स्मेल होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है. जो उनकी सूंघने की शक्ति होती है बहुत ही तेज होती है. दूसरा क्या, वो किसी भी एनिमल को आसानी से चेस कर सकते थे. मीन्स वो किसी भी एनिमल को या जो उनका शिकार होता था उसका पीछा आसानी से कर सकते थे. तो कभी कभी क्या होता था कि कुछ एनिमल्स होते थे जैसे रैकून्स हो गया, ये क्या करते थे कि मीन्स कुत्ते को चकमा दे करके या झांसा दे करके पेड़ पर चढ़ जाते थे, और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पर, इस तरीके से बच के निकल जाते थे. बट कुत्ते क्या रहते थे, जो डॉग्स होते थे वो पेड़ पर तो चढ़ नहीं सकते थे, तो वो क्या करते थे कि मीन्स वो पेड़ के नीचे खड़े होकर के बस नीचे से भौंकते रहते थे, ये सोच करके कि उस पेड़ के ऊपर उनका शिकार छुपा हुआ है. बट क्या होता था कि कभी कभी वो गलत पेड़ चुन लेते थे कि शिकार छुप करके बच करके निकल गया है, और कुत्तों को लगता था गलत फहमी में कि उनका शिकार उसी पे है. तो इसका जो मेटाफोरिकल मीनिंग क्या हो जाएगा, मीन्स टू मेक द रॉन्ग चॉइस, मीन्स गलत चुनाव करना, और टू आस्क द रॉन्ग पर्सन, गलत व्यक्ति से पूछना, और टू फॉलो द रॉन्ग कोर्स, मीन्स गलत रास्ता चुनना या गलत पाठ्यक्रम का चुनाव करना. इसका मेटाफोरिकल मीनिंग क्या हो जाएगा? टू क्रिटिसाइज अ रॉन्ग पर्सन और थिंग, मीन्स किसी गलत व्यक्ति या चीज की आलोचना करना. बार्क अप द रॉन्ग ट्री, इस इडियम का जो ओरिजिन है वो इस मीन्स जो कुत्ते जो होते थे वो जो उस पेड़ के नीचे खड़े होकर के भौंकते रहते थे जिस पेड़ में शिकार रहता ही नहीं था. मीन्स गलत पेड़ का चुनाव करके उस पेड़ के नीचे भौंकते रहते थे, तो वहां से ही इसका ओरिजिन माना जाता है. सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे. डोंट बार्क अप द रॉन्ग ट्री, द मैटर वॉज स्पॉइल्ड बाय योरसेल्फ. स्पॉइल्ड मीन्स होता है बिगाड़ना या खराब करना, मैटर मीन्स होता है मामला. तो इसका जो मीनिंग क्या हो जाएगा कि मीन्स डोंट बार्क अप द रॉन्ग ट्री, गलत पेड़ पर मत भौंको या गलत व्यक्ति की आलोचना मत करो. द मैटर वॉज स्पॉइल्ड बाय यू योर सेल्फ, मीन्स मामला आपके द्वारा ही बिगाड़ा गया था या मामला आपने ही बिगाड़ा था. ओके. फिर है आई एम नॉट द पर्सन हु स्प्रेड दोज रूमर्स अबाउट यू, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री. मीन्स मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जो आपके बारे में अफवाहें फैलाता है, आप गलत व्यक्ति की आलोचना कर रहे हैं. रूमर्स मीन्स वो क्या होता है? अफवाह. ओके. एंड स्प्रेड मीन्स होता है फैलाना. नेक्स्ट सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे. आई हैड केप्ट टेलिंग यू ऑल अलोंग दैट यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, येट यू डिड नॉट पे एनी हीड एंड कंटिन्यूड डूइंग इट. मैं आप सभी से कहता रहा था कि आप मीन्स गलत पेड़ पर भौंक रहे हैं या गलत चुनाव कर रहे हैं. येट यू डिड नॉट पे एनी हीड, फिर भी आप लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया. हीड मीन्स होता है ध्यान. कोई ध्यान नहीं दिया, कोई अटेंशन नहीं दिया. एंड कंटिन्यूड डूइंग इट, और इसे जारी रखा. समझ में आ गया? इस फोटो में आप देख सकते हो कि मीन्स जो उनका प्रे है, जो शिकार है, वो इस पेड़ पर छुपा हुआ है ट्रिक करके कुत्तों पे, और कुत्ता इस पेड़ के नीचे भौंक रहा है. तो मीन्स गलत पेड़ का चुनाव करना. इस फोटो में भी आप देख सकते हो रकून इस पेड़ पे है और कुत्ता गलतफहमी के चक्कर में इस पेड़ पर भौंक रहा है, या इस पेड़ को पर अपना शिकार समझ करके इस पेड़ के नीचे मीन्स वो भौंक रहा है या चिल्ला रहा है. ओके. नेक्स्ट देखेंगे. नेक्स्ट है हमारा बास्क इन द सनशाइन. बास्क का मीनिंग क्या होता है? धूप खाना. धूप खाना या धूप की गर्माहट लेना या धूप में नहाना. मीन्स बेद इन द सनशाइन, टू बेद वन सेल्फ इन सनलाइट. बास्क इन द सनशाइन या बास्क इन द सनलाइट, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है. सनशाइन या सनलाइट दोनों का मतलब क्या होता है? धूप. ओके. सनलाइट मीन्स धूप की रोशनी, सनशाइन मीन्स जो धूप चमकती है, तो धूप बोल सकते हैं यहाँ पे.
इसका जो मेटाफोरिक, यहाँ पे आप इसका लिटरल मीनिंग पहले देख लो आप, कि मतलब धूप में नहाना। तो यहाँ पे सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, आई लव लेइंग ऑन द बीच एंड बास्किंग इन द सनलाइट। मुझे समुद्र तट पर लेटना और सूरज की रोशनी में नहाना पसंद है। बास्किंग इन द सनलाइट मीन्स सूरज की रोशनी में नहाना या सूरज की धूप खाना। ओके, लेइंग इन द बीच, बीच मीन्स होता है समुद्र तट, समुद्र तट, लेइंग मीन्स होता है लेटना। ओके, इसका मेटाफोरिकल मीनिंग देखें तो क्या होगा कि टू एंजॉय अ पीरियड ऑफ फेम और फॉर्च्यून मीन्स प्रसिद्धि या भाग्य की अवधि का आनंद लेना। फेम मीन्स होता है प्रसिद्धि, मीन्स जब आपने कुछ अच्छा काम किया हो तो आप उसकी वजह से आपको बहुत ही फेम मिली हो। फॉर्च्यून का मतलब क्या होता है, भाग्य। ओके, तो टू एंजॉय अ पीरियड ऑफ फेम और फॉर्च्यून, पीरियड होता है अवधि, वो जो पीरियड होता है मीन्स जो समय होता है। तो प्रसिद्धि या भाग्य की अवधि का आनंद लेना। सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, द यंग ऑथर इज बास्किंग इन द सनशाइन ऑफ न्यूली फाउंड ग्लोरी मीन्स जो युवा लेखक, यंग ऑथर का मतलब हो गया युवा लेखक, जो उसको नई नई गौरव या ग्लोरी मिली हुई है या जो महिमा मिली हुई है, उसकी धूप का वो आनंद ले रहा था। ओके, समझ में आ गया। द यंग ऑथर इज बास्किंग इन द सनशाइन ऑफ न्यूली फाउंड ग्लोरी, ग्लोरी मीन्स होता है महिमा या गौरव। तो जो युवा लेखक था उसको जो नई नई प्रसिद्धि या नई नई महिमा या गौरव मिली थी, तो वो उसमें उसकी मीन्स उसकी जो प्रसिद्धि है या उसकी जो फॉर्च्यून की वजह से जो उसको मिला था उसका वो आनंद ले रहा था। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा बियर द पाम। बियर का मतलब होता है वैसे तो सहना, बट यहाँ पे क्या है, कैरी करना। इसका मीनिंग क्या होगा, कैरी करना, कैरी ऑफ। और द पाम का मतलब क्या होगा, एक पाम एक तरीके का पेड़ होता है, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो, ये पाम ट्री है। ओके, तो बियर द पाम मीन्स कैरी द पाम लीव्स। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कैरी द पाम लीव्स। जो पाम था, जो पाम की ब्रांच या जो पाम की लीव्स होती हैं, इसको कहा जाता है सिंबल ऑफ विक्ट्री, SYMBOL, सिंबल ऑफ विक्ट्री मीन्स जीत का प्रतीक या विजय का प्रतीक। ओके, तो इसका जो मेटाफोरिकल मीनिंग क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टू विन मीन्स जीतना, और टू अचीव विक्ट्री, जीतना या टू अचीव विक्ट्री मीन्स विजय पाना, किसी भी चीज पर विजय पाना। ओके, जो पाम लीव्स है इसके मीन्स ये और भी चीजों का सिंबल है, जैसे कि हो गया ट्रायम्फ, पीस मीन्स शांति का, इटर्नल लाइफ अनंत जीवन का, और एंशियंट इजिप्ट में इसको इमॉर्टलिटी का प्रतीक मानते हैं मीन्स अमरता का। पहले के ज़माने में क्या होता था, अगर इसका ओरिजिन देखें तो क्या होता था कि जो एंशियंट ग्रीस में जब भी मतलब जो एथलीट्स होते थे, जब वो जीतते थे तब उनको मतलब एज अ अवार्ड के रूप में पाम ब्रांच दी जाती थी। मीन्स ये जो लीव्स हैं इसकी, तो ये पाम की लीव्स दी जाती थी, पाम की पत्तियां दी जाती थी, वो एज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री होता था। तो वहां से ही इसका जो मीनिंग माना जाता है कि मीन्स टू विन, टू अचीव विक्ट्री मीन्स जीतना या विजय हासिल करना। सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, आई हर्ड डेट यू माइट बेयर द पाम एट द साइंस फेयर। मैंने सुना है, आई हर्ड मैंने सुना है, डेट यू माइट बेयर द पाम एट द साइंस फेयर, कि आप विज्ञान मेले में जीत हासिल कर सकते हैं। ओके, या विजय पा सकते हैं या कंपटीशन को जीत सकते हैं। तो साइंस फेयर मीन्स होता है विज्ञान का मेला, साइंस मीन्स विज्ञान, फेयर मीन्स मेला या प्रदर्शनी आप बोल सकते हो। द लीडर बोर द पाम इजली एज द अपोजिशन वॉज डिवाइडेड। नेता ने आसानी से जीत हासिल कर ली क्योंकि विपक्ष विभाजित था। डिवाइडेड मीन्स होता है विभाजित, विभाजित, और अपोजिशन मीन्स क्या होता है, विपक्ष। बोर द पाम सेम हो जाएगा मीनिंग, जीत हासिल करना, टू विन और टू अचीव विक्ट्री। ओके, यहाँ पे आप सिक्कों में भी देख सकते हो, यहाँ पे देखो ये जो यहाँ पे भी देखो सिक्कों में है, ये जो इसके हाथ में देखो एक मीन्स ये जो विक्टर्स है इसने भी क्या किया है, हाथ में अपने एक पाम लीव्स मतलब लिया हुआ है। तो ये जो बियर द पाम मीन्स जो पाम लीव्स थी वो विक्ट्री का सिंबल थी, वो जीत का प्रतीक थी। इसीलिए इसका जो मेटाफोरिकल मीनिंग क्या होगा, मीन्स टू अचीव विक्ट्री, विजय हासिल करना या जीतना। फिर है श्याम बोर द पाम इन द स्विमिंग कॉम्पिटिशन मीन्स श्याम ने तैराकी प्रतियोगिता में आसानी से जीत हासिल कर ली। स्विमिंग कॉम्पिटिशन मीन्स होता है तैराकी प्रतियोगिता, स्विमिंग मीन्स होता है तैरना या तैराकी, प्रतियोगिता कॉम्पिटिशन मीन्स प्रतियोगिता। नेक्स्ट है हमारा बेगर डिस्क्रिप्शन। बेगर का एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है भिखारी। ओके, और दूसरा जो वर्ब है उसका मीनिंग होता है कि मीन्स टू डिफाई
और टू एक्सीड द लिमिट ऑफ, EXCEED, एक्सीड द लिमिट ऑफ मतलब जितनी सीमा है उससे आगे बढ़ जाना या सीमा को पार कर जाना। ओके, डिस्क्रिप्शन मीन्स होता है जब आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्णन। तो बैगर डिस्क्रिप्शन का मीनिंग क्या हो जाएगा, मीन्स टू बी बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, वर्णन से परे होना मीन्स, और विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, या जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। बैगर वर्ब का एक और मीनिंग होता है इम्पोवरिश, IMPOVERISH। इसका मीनिंग होता है टू रिड्यूस मीन्स कम करना, या किसी चीज को शक्तिहीन करना या कम करना। तो यहाँ पे बैगर डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या हो जाएगा कि वर्ड्स को कम करना, या ये सीमा से मतलब कुछ ऐसी बात करना मीन्स जो एक्सीड द लिमिट ऑफ, जो मीन्स सीमा को पार कर जाए। ओके, तो सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, द ताजमहल बाय द मून लाइट इज बैगर्स डिस्क्रिप्शन। ताजमहल चांद की रोशनी में या चांदनी रात में या चांद की रोशनी में वर्णन से परे है। मीन्स कि यहाँ पे इसका ये मीनिंग है कि अगर हम ताजमहल को चांद की रोशनी में देखें तो मतलब वो इतना सुंदर है कि उसको वर्ड शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, मीन्स शब्द कम पड़ जाएंगे। इम्पोवरिश मीन्स विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ओके, यहाँ पे जो बैगर है, ये जो नाउन है, इसका मीनिंग बैगर भिखारी नहीं है। और यहाँ पे जो आप फोटो देख सकते हो, तो यहाँ पे ये जो वर्ब है बैगर का मीनिंग मीन्स इम्पोवरिश, कम करना। इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हो कि मिस बैगर जो नाउन है मीन्स भिखारी, इम्पोवरिश मीन्स भिखारी कैसे होते हैं, जिनके पास कुछ होता नहीं, दरिद्र होते, तो इम्पोवरिश मीन्स होता है कम करना। ओके, तो मीन्स इस हद तक कम कर देना कि उनके पास कुछ रहे ही ना, भिखारी हो जाए। बट यहाँ पे जो मेटाफोरिकल मीनिंग क्या है, मीन्स वो शब्दों को कम करना या किसी चीज़ का वर्णन करने के लिए शब्दों का कम पड़ जाना। फिर यहाँ पे द ब्यूटी ऑफ काश्मीर इज बैगर्स डिस्क्रिप्शन, मीन्स जो कश्मीर की सुंदरता है वह वर्णन से परे है या उसको डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स कम है। मीन्स जब हम बोलते हैं बैगर्स डिस्क्रिप्शन, तो इसका मीनिंग क्या होता है, मीन्स टॉक अबाउट समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब और टू बी इम्पॉसिबल टू बिलीव और डिस्क्राइब। बैगर्स डिस्क्रिप्शन एक और इसका एक्सप्रेशन है जो यूज होता है, मीन्स बैगर्स बिलीव, BELIEF। ओके, BELIEF, बिलीव मीन्स भिखारी का विश्वास या बैगर्स डिस्क्रिप्शन, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कश्मीर का ये फोटो लिया हुआ है, तो आप देख सकते हो कि मीन्स इसकी ब्यूटी इतनी ज़्यादा है कि मीन्स आप इसको सब शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है बी इन फिक्स। बी का मतलब होता है होना, बी का मतलब होता है होना, और फिक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, एक फिक्स का मतलब होता है कुछ भी फिक्स करना। दूसरा मतलब क्या होता है कि मीन्स परेशानी में होना या जंजाल में होना या असमंजस में होना। ओके, बी ना फिक्स का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, परेशानी में होना, परेशानी या असमंजस, ओके, तो बी इन फिक्स मतलब परेशानी में होना, और एक और वर्ड यूज होता है मीन्स गेट इन फिक्स, तो दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, मीन्स परेशानी में पड़ना या परेशानी में होना या असमंजस में पड़ना। तो इसका जो मीनिंग क्या होगा, मीन्स ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मीन्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो इन अ डिलेमा का मतलब होता है दुविधा, मीन्स दुविधा में होना, या अनेबल टू डिसाइड मतलब दुविधा में पड़ा हुआ या निर्णय लेने में असमर्थ। ओके, सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, द पुलिस डिपार्टमेंट वॉज इन अ फिक्स अबाउट द थ्रेटनिंग कॉल्स सेंट बाय द मिलिशियंट। मिलिशियंट मीन्स होता है उग्रवादी लोग, तो उग्रवादियों द्वारा भेजे गए धमकी भरे कॉल के बारे में पुलिस विभाग असमंजस में था। तो यहाँ पे इन अ फिक्स का मतलब क्या होगा, दुविधा में था या परेशानी में था या असमंजस में था। थ्रेटनिंग मीन्स होता है धमकी भरा कॉल, धमकी। ओके, द थ्रेटनिंग कॉल्स मीन्स धमकी भरा कॉल, तो उग्रवादियों द्वारा भेजे गए धमकी भरे कॉल के बारे में पुलिस विभाग दुविधा में था। ओके, सेकेंड सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, द कंपनी वॉज इन अ फिक्स व्हेन द इंस्पेक्टर डिस्कवर्ड मेनी इरेगुलरिटीज इन अकाउंट्स बुक। कंपनी वॉज इन अ फिक्स मीन्स कंपनी दुविधा में थी या असमंजस में थी या परेशानी में थी, व्हेन द इंस्पेक्टर डिस्कवर्ड मेनी इरेगुलरिटीज इन अकाउंट्स बुक,
जब निरीक्षक ने हिसाब किताब में कई अनियमितताओं का पता लगाया। इरेगुलरिटीज मीन्स होता है अनियमितताएं, ओके, और इंस्पेक्टर मीन्स होता है निरीक्षक। डिस्कवर्ड मीन्स होता है पता लगाना या खोज करना, पता लगाना। जैसे कि आप इस फोटो में भी यहाँ पे देख लो कि मैं दुविधा में होना, ये चूज करें कि ये चूज करें। तो ये कार्टून है, आप इसमें देख सकते हो कि दुविधा में ये कि ये, ओके। सो आई एम इन अ बिट ऑफ फिक्स, कैन यू हेल्प मी? मैं थोड़ा परेशानी में हूँ या थोड़ा दुविधा में हूँ, क्या मेरी आप हेल्प कर सकते हैं? तो बी इन अ फिक्स का मतलब क्या हो गया? मीन्स टू हैव अ प्रॉब्लम दैट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व। ऐसी प्रॉब्लम हो ना जो मतलब कठिन हो सॉल्व करने के लिए या उसको सुलझाना कठिन हो। और टू बी इन अ ट्रबलसम सिचुएशन मीन्स परेशानी जो ऐसी स्थिति में होना जो परेशान करने वाली हो। और टू गेट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन या कठिनाई भरी सिचुएशन में होना मीन्स दुविधा में होना। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड हैव अ ग्रेट डे।